योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। योग का संबंध अंतःकरण चित्त से है, मन से है। योग का संबंध शरीर से नहीं है। और बहुत हास्य का विषय हो गया है कि शरीर के व्यायाम को लोग जो है योग समझ रहे हैं। मैं योग कर रहा हूं, योगा कर रहा हूं। योग का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं और योग की जगह पे योगा कहते हैं। शरीर के व्यायामों का बहुत महत्व है, योगासनों का बहुत महत्व है, परंतु योगासनों से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन आप योगी नहीं हो। योगासन शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। तो योगासन को आप योग समझने की महाभूल मत करें। महर्षि पतंजल का आप अध्ययन कर लें, योग दर्शन का अध्ययन कर लें, गीता प्रेस से योग दर्शन आपको मिल जाएगा। महर्षि पतंजल के योग दर्शन पर महर्षि ओमानंद तीर्थ ने बहुत अच्छी व्याख्या की है और पातंजल योग प्रदीप उस ग्रंथ का नाम, उसका आप अध्ययन कर लें तो आपको ज्ञात होगा कि योग का संबंध अंतःकरण से है, चित्त से है, शरीर से नहीं है। आप अनेकों ऋषि मुनि तपस्वियों को देखिए, उन्होंने क्या किया। योग में ध्यान की गहराइयों में जाते थे, समाधि में पहुंच जाते थे। तो योग का संबंध तो चित्त की वृत्तियों से है। ऐसा भी संभव है कि किसी का शरीर बहुत अस्वस्थ हो परंतु वो योगी हो। क्योंकि योग का संबंध चित्त की वृत्तियों से है और चित्त की वृत्तियों से योग साधना का संबंध है। योग का अभिप्राय तो ये हुआ कि जब हम स्वयं में जागृत हो जाएं, स्वयं की अनुभूति हो जाए, वो अवस्था योग है। तब दृष्टा आत्मा का स्वरूपे, स्वयं के स्वरूप में अवस्थानम, स्थिति हो जाए। तो मित्रों, योग की साधना इस संसार में, इस जीवन में अनंत कल्याणकारी है। योग साधना समस्त संसार को करना चाहिए, लेकिन जो वस्तुतः वास्तविकता में योग है उसको जानकर आप योग की साधना करें। योगः चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। फिर महर्षि पतंजल कहते हैं कि वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। और जब ये वृत्तियां शांत हो जाएं तो हमें स्वयं का आत्मबोध होगा, अनुभूति होगी, वह स्वयं का जागरण होगा, वह योग की अवस्था होगी। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, सिविल कोड सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत, नैमिषारण्य क्षेत्र के जनपद सीतापुर से आपसे कुछ कहने का मन हो रहा है तो कह रहा हूं। योग करो, योग को समझो और योगासनों को योग ना समझो। योगासन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। शरीर हमारा क्या है? शरीर 9 द्वारी पूरे या पुर है या किला है, इसमें हम निवास करते हैं। शरीर हमारा यंत्र है। आत्मानम रथिनम,
शरीरम रथम एव, आत्मा रथी है और शरीर जो है रथ है। आत्मानम रथिनम, शरीरम रथम एव। तो ये जग का त्याग कोलाहल जब भी निःशब्द में आया, स्वयं से जब हुआ सम्मुख, स्वयं का ध्यान है आया। आत्म सामीप्य के आभास में है अमित अंतर मन, मन में जो गीत सुनता मन उसे ही स्वर में है गाया। सा नि सा धा धा नि रे सा रे गा, मा रे 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 सा, रे सा धा धा नि पा, मा पा धा नि रे सा, सा रे गा मा पा धा नि सा रे धा, धा नि पा मा पा गा मा रे रे सा। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिय श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। समस्त भूतानामादि भूताय भूभृतेनेकरूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विश्वं विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत प्रद्भूत भृतभावो भूतात्मा भूत भावनः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। स्वयं की अनुभूति करके तो देखो, स्वयं में अनंत आह्लाद का सागर है। जय श्रीमन नारायण मित्रों।